हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पावर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि एयर कंप्रेसर क्या होता है और एयर कंप्रेसर का क्या एप्लीकेशन होता है, किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन होता है, ये सारे के बारे में डिटेल स्टडी कराऊंगा। तो सबसे पहला नाम से पकड़ में आता है एयर कंप्रेसर। इसका मतलब एयर को कंप्रेस्ड करना। तो एक ऐसा डिवाइस जो एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर के एयर को खींचता हो और उसको कंप्रेस्ड करके हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता हो, ऐसे डिवाइस को एयर कंप्रेसर कहते हैं। अब ये जो कंप्रेस्ड एयर है, इसका बहुत सारे जगह एप्लीकेशन होता है। आप नोटिस किए होंगे जब अपने साइकिल में या आप अपने मोटरसाइकिल में या फोर व्हीलर में जब आप टायर ट्यूब में हवा भरा रहे होते तो उसमें जो हवा डाला जाता है वो कंप्रेस्ड एयर होता है। क्योंकि देखिए, एटमॉस्फेयर का जो एयर है उसका प्रेशर 1 बार है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हाई प्रेशर में और तभी उसको ट्यूब के अंदर डालते हैं। उसी तरह अगर आप किसी वर्कशॉप में चले जाएंगे जहां पर गाड़ी का सर्विसिंग होता है, तो आप नोटिस किए होंगे कि वहां पर ड्राई का काम भी जो है, सुखाने का काम भी एयर कंप्रेसर करता है, क्लीनिंग का काम भी एयर कंप्रेसर करता है। कंप्रेस्ड एयर के मदद से हम लोग उसको साफ करते हैं। बहुत सारा ऐसा मेजर एप्लीकेशन है कंप्रेस्ड एयर का, उसी को आज हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि एयर कंप्रेशर है क्या। तो ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर, गैस और वेपर बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड कंप्रेशन। क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में आप एयर को नहीं तो आप गैस को या वेपर को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस्ड कर दे रहे हैं, उसके वॉल्यूम को कम कर दे रहे हैं और प्रेशर को बढ़ा दे रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को कंप्रेशन कहते हैं। बस ये याद रखना है। क्या कह रहा है, फिर से बता रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर, मतलब प्रेशर को इंक्रीज करना है। और उस समय क्या होगा, जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम आपका घट जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर, गैस और वेपर बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड द डिवाइस used to carry out this process is called compressor। बात समझ में आया कि एक ऐसा डिवाइस जो एयर को नहीं तो किसी भी गैस को या वेपर को क्या करता हो, उसके प्रेशर को बढ़ा देता हो वॉल्यूम को घटा के, तो ऐसे सारे डिवाइसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, कंप्रेसर कह रहे हैं। अगर सिर्फ एयर का बात किया जाए तो उस जगह उसको एयर कंप्रेसर कहेंगे, और हम लोग को अपने पूरे सिलेबस में एयर कंप्रेसर के बारे में ही पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। एन एयर कंप्रेसर इज ए मशीन विच सक लो प्रेशर एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मतलब एयर कंप्रेसर एक ऐसा मशीन है जो एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर के एयर को खींचता है एंड कंप्रेस्ड इट, और उसको दबाता है टू हाई प्रेशर एंड डिलीवर टू ए स्टोरेज वेसल। आप देखते होंगे, अगर पेट्रोल पंप गए होंगे तो वहां भी आप देखते होंगे कि पेट्रोल के साथ आपको हवा भी गाड़ी में भराना पड़ता है। और किसी भी गाड़ी में हवा इसलिए हम लोग ज्यादा प्रॉपर वे में उसको चेक करते हैं या भराते हैं, क्योंकि अगर आपके टायर में हवा कम होगा, ट्यूब में हवा कम होगा, तो याद रखना है कि इंजन को ज्यादा वर्क करना पड़ता है गाड़ी को आगे खींचने के लिए, और उस कारण इंजन जो है एग्जॉस्ट से काफी मात्रा में जो है प्रोडक्ट गैसेस को बाहर निकलता है, जिससे पॉल्यूशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि हर एक पेट्रोल पंप पर आपको फ्री एयर डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो यहां भी क्या कह रहा है, एन एयर कंप्रेसर इज अ मशीन विच सक लो प्रेशर एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कंप्रेस्ड इट टू ए हाई प्रेशर एंड डिलीवर टू ए स्टोरेज वेसल। एक स्टोरेज वेसल होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एयर को सक करते हैं, फिर कंप्रेस्ड करते हैं, और कंप्रेस्ड एयर को डायरेक्ट जो है वह आप ट्रांसमिट नहीं करते, उसको एक स्टोरेज वेसल में रख लेते हैं और वहां से फिर जहां जहां आपको एप्लीकेशन करना रहता है उसका यूज करते हैं। फ्रॉम द स्टोरेज वेसल इट मे बी ट्रांसफर्ड बाय द पाइपलाइन टू ए प्लेस वेयर द सप्लाई ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज रिक्वायर्ड। इसलिए आपको क्या बता रहा हूं, जब पेट्रोल पंप में आप जाते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि एक पाइप के द्वारा आपके टायर में, ट्यूब में हवा भरा जा रहा है, और आप अगर उसको देखेंगे आगे जाके तो देखेंगे एक बड़ा सा ड्रम रहता है जिसको हम लोग कंप्रेस्ड एयर ड्रम कहते हैं। उसमें एयर, कंप्रेस्ड एयर को रखा जाता है और वहां से आपको डिलीवर किया जाता है। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है, एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ कंप्रेस्ड एयर। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो कंप्रेस्ड एयर है इसका कहां कहां एप्लीकेशन किया जाता है।
तो सबसे पहला, इन स्टार्टिंग एंड सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन। आप नोटिस किए थे दो डिवाइसेस हम लोग पढ़े थे, एक टर्बो चार्जर, एक सुपर चार्जर, जो जिसका काम था कि इंजन के अंदर प्रॉपर अमाउंट में एयर का सप्लाई करना है। तो वहां भी जो एयर का सप्लाई किया जाता है वो कहीं ना कहीं एयर कंप्रेसर के मदद से ही किया जाता है। तो वहां भी आपको क्या कर रहा है, इन स्टार्टिंग एंड सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन, इंजन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, फॉर फिलिंग द एयर इन द ट्यूब ऑफ व्हीकल्स। आप जितना भी गाड़ी देखे होंगे, इवन आप अपने साइकिल से लेके आप अपने 4 व्हीलर तक देखे होंगे, वहां भी टायर ट्यूब में जो है हाई प्रेशर का एयर जो है ट्यूब के अंदर डाला जाता है, तो वहां भी एप्लीकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, इन ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन टू क्लीन व्हीकल्स। आप अगर किसी भी ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन में चले जाएंगे, चाहे वो 2 व्हीलर का हो या 4 व्हीलर का होगा, आप नोटिस करेंगे जहां वो सर्विसिंग करता है वहां क्लीनिंग के तौर पर वो एयर को पहले फ्लो करवाता है, या जहां भी मान लीजिए आपको फिल्टर साफ कराना है तो एयर का प्रेशर देके वो साफ करता है। तो क्या कर रहा है, इन ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन टू क्लीन द व्हीकल्स। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यूज इन न्यूमेटिक ब्रेक्स, जैक, न्यूमेटिक ड्रिल्स, रेंच, ईटीसी। देखिए अभी क्या कह रहा है कि बहुत सारा जो ब्रेक लगता है वो सारा का सारा न्यूमेटिक ब्रेक है। न्यूमेटिक ब्रेक का मतलब होता है कि ऐसा ब्रेक जिसमें हम लोग कॉम्प्रेस्ड एयर या कॉम्प्रेस्ड फ्लूइड के मदद से ब्रेक लगाते हैं, ऐसे सारे ब्रेक को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूमेटिक ब्रेक कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, बहुत सारा जैक जो हाइड्रोलिक जैक रहता है वो भी कहीं ना कहीं एयर प्रेशर के मदद से खुलता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो ट्रैक्टर का डाला रहता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर के मदद से खोलते हैं, तो वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा। न्यूमेटिक ड्रिल्स, बहुत सारा ऐसा ड्रिल्स है मशीन पार्ट में या वर्कशॉप में आप देखे होंगे, वहां पर जो ड्रिलिंग किया जाता है एयर प्रेशर की मदद से। रेंच, आप बहुत सारा गाड़ी में जो नट बोल्ट खोलना रहता है या मशीन का कोई नट बोल्ट, वहां पर डायरेक्ट वो लगा के एयर प्रेशर की मदद से उसको खोल देता है, तो वहां भी आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। फॉर स्प्रे पेंटिंग इन पेंट इंडस्ट्रीज, देखिए ये भी काफी एप्लीकेशन है। अगर आप किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में चले जाएंगे और उस गाड़ी को रंगना रहता है तो वहां भी जो स्प्रे करने वाला मशीन रहता है उसमें भी आपको जो है एयर कंप्रेसर लगा रहता है। वो एयर कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर डालता है पिस्टन पर, और जिसके कारण जो कलर रहता है वो स्प्रे होता है। तो क्या कर रहा है, फॉर स्प्रे पेंटिंग इन द पेंट इंडस्ट्रीज। आपको कि जो भी पेंट इंडस्ट्रीज है, चाहे वो आपको 4 व्हीलर को कलर करने के लिए यूज हो रहा हो या किसी भी आइटम को कलर करने के लिए यूज होगा, वहां पर आप स्प्रे पेंटिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बहुत सारा ऐसा सिस्टम है रेफ्रिजरेटर का और एयर कंडीशनिंग का जो कंप्रेस्ड एयर के मदद से ही काम करता है। अगर आप एरोप्लेन प्लेन का एग्जांपल ले लेंगे या आप जेट इंजन का एग्जांपल लेंगे तो वहां भी कूलिंग सिस्टम जो है वो एयर के माध्यम से ही होता है, तो वहां भी आपको जो है कंप्रेशन एयर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, कंप्रेस्ड एयर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लास्ट ऑफ एयर इन द ब्लास्ट फर्नेस। अगर आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का बात करेंगे तो जहां पर लोहा को गलाया जाता है, लोहा का एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर के द्वारा, वहां पर आप ब्लास्ट फर्नेस देखें, ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, ओर डालते हैं, कोल डालते हैं और भी मटेरियल डालते हैं और फिर एयर का सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में किया जाता है जिससे कि उसमें कंबसन अच्छे से टेक्स प्लेस। तो वहां पर कंप्रेस्ड एयर का ही हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो आई होप आपको एयर कंप्रेसर और उसका एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तब तक आप इसको फटाफट नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग एयर कंप्रेसर का बहुत तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला, कैसे वर्किंग कर रहा है, फिर दूसरा किस स्टेज में काम कर रहा है, फिर उसके प्रेशर के आधार पर, फिर साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि वो किस तरह से 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को डिलीवर करता है। तो बहुत सारा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर एयर कंप्रेसर को क्लासिफाइड किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आज हम लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड वर्किंग। मतलब आप एयर कंप्रेसर का डिजाइन किस तरह से किए हैं, किस सिद्धांत पर काम करता है और सिंपल भाषा में वो वर्किंग कैसा करता है। तो उसमें 2 टाइप आ जाता है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर और रोटरी एयर कंप्रेसर।
रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का बात हम तब करेंगे जब सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है और एक साइड से जो है सक्शन हो रहा होगा जिसमें एयर लो प्रेशर से एंटर करता है, फिर उसको हम लोग कंप्रेस्ड करते हैं और फाइनली हाई प्रेशर को अचीव होता है। ऐसे कंप्रेसर को हम लोग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कहेंगे। आप मैक्सिमम टाइम देखे होंगे जो हवा भरने वाला जो पंप रहता है वो मेनली रेसिप्रोकेटिंग एयर पंप का ही यूज करता है। जहां पर आपको पेट्रोल पंप में देखने को मिल जाएगा, जहां आपको पंचर बनाया जाता है टायर ट्यूब का, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या इवन वर्कशॉप आप चले जाएंगे जहां पर गाड़ी का सर्विसिंग होता है, क्लीनिंग के लिए यूज होता है, वहां रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, क्या कर रहा है, ए मशीन विच टेक्स लो प्रेशर एयर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक एंड देन compressed it to a high pressure in a piston cylinder arrangement, then it is known as reciprocating air compressor। क्लियर एकदम हो गया कि एक ऐसा मशीन जो क्या करता है, लो प्रेशर ऑफ एयर को सक करता है, फिर उसको कॉम्प्रेस्ड करता है हाई प्रेशर में, जिसमें कि पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट रहता है। ऐसे कंप्रेसर को हम लोग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कहते हैं। मोस्टली आप अपने आसपास जितना भी एयर कंप्रेसर देखते हैं वो सारा का सारा रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर ही होता है। नेक्स्ट है रोटरी एयर कंप्रेसर। रोटरी एयर कंप्रेसर का मतलब हो गया कि एक ऐसा कंप्रेसर जिसमें कोई रोटेटिंग मेंबर लगा हुआ है। तो क्या कह रहा है, इन रोटरी एयर कंप्रेसर द कंप्रेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस ड्यू टू द रोटरी मोशन ऑफ द ब्लेड और इंपेलर और स्क्रू इज कॉल्ड रोटरी एयर कंप्रेसर। बात समझ में आ रहा है कि एक ऐसा एयर कंप्रेसर जिसमें कोई रोटेटिंग मेंबर के द्वारा लो प्रेशर ऑफ एयर को सिस्टम के अंदर सक किया गया, फिर कोई रोटेटिंग मेंबर उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर रहा है, तो ऐसे सारे कंप्रेसर को हम लोग रोटरी एयर कंप्रेसर कहते हैं। मैक्सिमम जो एरोप्लेन्स रहता है वो सारा रोटरी एयर कंप्रेसर का ही यूज करता है, ठीक है। और बहुत सारा वैसा मशीनरी पार्ट्स है या वर्कशॉप में मशीन है जहां पर बहुत सारे मशीन में रोटरी एयर कंप्रेसर भी लगा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्शन कि कैसे वो काम कर रहा है। तो उसमें आ जाएंगे सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, नाम से ही पकड़ में आ रहा है सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर। देखिए अगर मान लीजिए आप सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, एक इनलेट वाल्व है, एक आउटलेट वाल्व है। तो इनलेट वाल्व में क्या हुआ, एयर इंटर किया, अब दोनों वाल्व बंद हो जाएगा, फिर उसको कंप्रेस्ड करेगा। तो पिस्टन के किसी एक ही साइड पर सारा काम होता हो तो उसको सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर कहेंगे। तो क्या कह रहा है, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर का मतलब ए कंप्रेसर इन विच सक्शन, कंप्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ एयर टेक्स प्लेस इन अ वन साइड ऑफ द पिस्टन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पिस्टन के एक ही साइड में सक्शन भी होगा, कंप्रेशन भी होगा, डिलीवर भी होगा। तो ऐसे को क्या कहेंगे, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर कहेंगे, ठीक है। कह रहा है सो दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर हैज ओनली वन डिलीवरी स्ट्रोक फॉर ईच रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो इस तरह के एयर कंप्रेसर में एक ही डिलीवरी स्ट्रोक होता है। देखिए क्या कह रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है और एक इनलेट वाल्व है, एक डिलीवरी वाल्व है। तो सक्शन प्रोसेस जब होगा तो इनलेट वाल्व खुल जाएगा और एयर इंटर करेगा, फिर जब कंप्रेस्ड करेंगे तो दोनों वाल्व बंद रहेगा, कंप्रेस्ड होगा, और फाइनली जो है डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा और जो कंप्रेस्ड एयर है वो आपका स्टोरेज टैंक में चला जाएगा। तो क्या कह रहा है कि एक ऐसा कंप्रेसर जिसमें अगर सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है तो पिस्टन के एक ही साइड में सक्शन, कंप्रेशन और डिलीवरी टेक्स प्लेस करता हो तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर। क्लियर। डबल एक्टिंग कंप्रेसर का मतलब है कि पिस्टन के दोनों साइड में कंप्रेशन हो। आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहां आपको दिख रहा है कि मान लीजिए ये सिलेंडर है और पिस्टन लगा हुआ है, तो पिस्टन के एक साइड में जब कंप्रेशन हो रहा है तब तक उसके पिस्टन के दूसरे साइड में सक्शन हो रहा है। तो क्या कर रहा है, एक कंप्रेशन इन विच सक्शन, कंप्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ एयर टेक्स प्लेस ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन। मतलब पिस्टन के दोनों साइड में ये काम हो रहा है। मतलब जब पिस्टन आगे की ओर जा रहा है तो पीछे साइड से जो है एयर सक कर रहा है, जब वो पीछे कंप्रेस्ड कर रहा है तो जो एयर आगे में कंप्रेस्ड हुआ था वो डिलीवर हो रहा है। तो क्या कर रहा है, एक कंप्रेशन इन विच सक्शन, कंप्रेशन
and delivery of air takes place on both sides of the piston, then it is known as double acting compressor. कह रहा है therefore it has two delivery stroke for each revolution of the crankshaft. मतलब आपको दिख रहा होगा कि यहां पर अगर ऐसा एक सिलेंडर है और यहां पर एक पिस्टन है और यहां से मान लीजिए इसको कोई चला रहा है, तो एक साइड में जब एयर एंटर करेगा तो ये इधर पीछे जाएगा, उस समय यहाँ का बल्ब बंद रहेगा और इसमें जो एयर रहेगा वो कॉम्प्रेस्ड होगा। फिर जब ये इधर की ओर आएगा तो यहां से फिर एयर सक होगा और यहां जो एयर आया हुआ था वो कॉम्प्रेस्ड होगा। मतलब पिस्टन के दोनों साइड में सक्शन, कॉम्प्रेशन और डिलीवरी टेक्स प्लेस करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? डबल एक्टिंग कॉम्प्रेसर कहेंगे। मतलब अगर हमको ज्यादा रेट ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर का यूज करना है तो आप डबल एक्टिंग कॉम्प्रेसर का यूज कीजिए। अगर आपको कम रेट में चाहिए तो आप सिंगल एक्टिंग कॉम्प्रेसर। तो ये आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके यूजेस के आधार पर भी कर रहे हैं कि अगर आपको ज्यादा यूज करना है तो आप डबल एक्टिंग कॉम्प्रेसर के मदद से ज्यादा कॉम्प्रेस्ड एयर का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रेशर के आधार पर, रेट ऑफ एयर कॉम्प्रेस्ड के आधार पर और वर्किंग के आधार पर इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको फटाफट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तीसरे पॉइंट में हमको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर लिमिट। इसका मतलब जो कंप्रेसर हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें हम प्रेशर कितना बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप लो प्रेशर ऑफ एयर को जो है एटमॉस्फेयर से सक कर रहे हो और उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि हमको रिक्वायरमेंट कितना प्रेशर का है। क्या हमको गाड़ी के टायर में हवा भरना है, कि मशीन सिस्टम में यूज करना है, कि न्यूमेटिक्स में यूज करना है, वर्कशॉप में यूज करना है, ये पहले क्लियर होना चाहिए और कितना प्रेशर हमको चाहिए। तो प्रेशर के आधार पर भी कंप्रेसर का डिजाइन होता है। तो पहला क्या कर रहा है? लो प्रेशर कंप्रेसर। लो प्रेशर किसको कहेंगे? तो कह रहा है कि ऐसा कोई भी कंप्रेसर, तो लो प्रेशर कंप्रेसर हैव ए डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ 150 psi और लेस। psi का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। आप अगर किसी बाइक को लेके अपने पेट्रोल पंप में जाते हैं हवा भराने के लिए, तो आप बोलते हैं कि 32 दे दो, 34 दे दो, तो 32-34 क्या दे दो? तो वही psi दे दो। इसका मतलब है कि पाउंड पर स्क्वायर इंच। आप अपने गाड़ी में जब भी हवा भराते हैं और बोलते हैं 32-34, तो उसका मतलब है कि psi के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है? एक ऐसा कंप्रेसर जिसमें 150 psi से कम प्रेशर जनरेट होता हो, ऐसे कंप्रेसर को लो प्रेशर कंप्रेसर कहेंगे। क्लियर एकदम है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मीडियम प्रेशर कंप्रेसर। तो कह रहा है कि ऐसा कोई भी कंप्रेसर जिसमें एयर को कंप्रेस्ड करके 150 psi से लेके 1000 psi तक हम लोग कन्वर्ट करा सकते हैं, ऐसे कंप्रेसर को मीडियम एयर कंप्रेसर कहते हैं। और तीसरा क्या है? हाई प्रेशर कंप्रेसर। इसका मतलब एक ऐसा कंप्रेसर जिसमें प्रेशर हम 1000 psi से ज्यादा डेवलप करवा सकते हैं, ऐसे कंप्रेसर को हम लोग क्या कहेंगे? हाई प्रेशर कंप्रेसर कहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्रेसर कितना बड़ा खरीद रहे हैं, छोटा खरीद रहे हैं कि उससे बड़ा, कि और भी बड़ा खरीद रहे हैं। मतलब एक सेकंड में कितना वॉल्यूम को वो एयर कंप्रेस्ड करके डिलीवर कर रहा है, उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं? कंप्रेशन का कैपेसिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। ठीक है? तो पहला क्या है? लो कैपेसिटी कंप्रेसर। लो कैपेसिटी कंप्रेसर का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर इज 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड और लेस। मतलब एक सेकंड में 0.15 मीटर क्यूब का कंप्रेस्ड एयर को डिलीवर कर देता हो, तो ऐसे को हम लोग लो कैपेसिटी कंप्रेसर कहते हैं। बस डेटा आपको याद रखना है। मीडियम कैपेसिटी कंप्रेसर का मतलब होता है कि एक ऐसा कंप्रेसर जो एक सेकंड में 0.15 मीटर क्यूब से लेके 5 मीटर क्यूब तक का कंप्रेस्ड एयर के वॉल्यूम को डिलीवर करता हो, तो ऐसे को मीडियम कैपेसिटी कंप्रेसर कहेंगे। और लास्ट आ जाते हैं हाई कैपेसिटी कंप्रेसर का मतलब होता है कि एक ऐसा कंप्रेसर जो एक सेकंड में 5 मीटर क्यूब के कंप्रेस्ड एयर के वॉल्यूम को डिलीवर करता हो, ऐसे कंप्रेसर को हाई कैपेसिटी कंप्रेसर कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर इज एवर 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? और लास्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेज
स्टेज का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आपको एक बार से लेके 20 बार तक का प्रेशर चाहिए, तो एक बार तो एटमॉस्फेयर में है, तो एक बार से कितना बार तक का आपको चाहिए, 25 बार तक है। तो एक ऐसा कंप्रेसर यूज कीजिए जिसमें डायरेक्ट एक बार के एयर को खींचा, कंप्रेस्ड किया और डायरेक्ट 25 बार में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे कंप्रेसर को सिंगल स्टेज कंप्रेसर कहेंगे। क्लियर एकदम है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार से 25 बार बनाना है, तो हम लोग क्या किए कि एक सिलेंडर में एक बार से 12 बार बना दिए और दूसरे सिलेंडर में 12 से 25 बना दिए। देखिएगा, ध्यान से सुनेंगे। अगर एक ही सिलेंडर में एक बार से 25 बार बना दिया जाए तो उसको सिंगल स्टेज कंप्रेसर कहेंगे। पर अगर हम एक सिलेंडर में एक बार से 10 बार बना रहे हैं या 12 बार बना रहे हैं, तो एक बार से 10 बार हम एक सिलेंडर में बनाए और नेक्स्ट 10 बार से अब 25 बार दूसरे सिलेंडर में बनाए, तो उसको कहेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेसर। ठीक है, मतलब एक ही सिलेंडर में हम ज्यादा प्रेशर डेवलप नहीं करा रहे, क्योंकि अगर हम ज्यादा डेवलप कराएंगे तो हो सकता है उस सिलेंडर में बहुत ज्यादा हीट जो है वो डेवलपमेंट हो जाए, फ्रिक्शन डेवलपमेंट हुआ। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, एक सिलेंडर में थोड़ा प्रेशर डेवलप करते हैं, फिर दूसरे सिलेंडर में कराते हैं, फिर तीसरे में कराते हैं। तो इस तरह को हम लोग मल्टी स्टेज कंप्रेसर कहते हैं। आप पेट्रोल पंप में अगर चले जाएंगे तो वहां पर जो एयर कंप्रेसर लगा रहा था वो एक्चुअली मल्टी स्टेज कंप्रेसर ही रहता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, सिंगल स्टेज कंप्रेसर का मतलब हो गया, इन सिंगल स्टेज कंप्रेसर द कंप्रेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस इन वन स्टेज फ्रॉम द इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर। मतलब अगर आपको एक बार से 25 बार चाहिए तो एक बार में इंटर किया, 25 बार अगर एक ही सिलेंडर से पिस्टन के अरेंजमेंट से मिल गया तो उसको कहेंगे सिंगल स्टेज कंप्रेसर। पर अगर आपको ज्यादा प्रेशर का रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपको 50 बार का जरूरत रहता, तो आप एक सिलेंडर में नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर फिर हो सकता था हाई प्रेशर आए तो सिलेंडर ही फट जाए। तो आप क्या किए, एक सिलेंडर में आप 20 बार 25 बार तक बना लिए और नेक्स्ट दूसरे सिलेंडर में ऐसा हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज किए जो फिर क्या किया, 25 बार से 50 बार बना लिया। तो अगर हमको एक बार से 50 बार बनाना पड़ता है तो हम लोग मटेरियल का क्वालिटी काफी सुपीरियर रखते हैं, जिससे कि कंप्रेसर का दाम बढ़ जाता। तो हम लोग क्या किए, ऐसा मटेरियल का यूज किए कि जो 25 बार तक आराम से प्रेशर को रेसिस्ट कर जाए, उससे एक बना लिए सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट, और दूसरा हम लोग एक छोटा सा और सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट किए जो 25 बार से 50 बार कन्वर्ट कर दिया। उसमें मटेरियल का क्वालिटी क्या किए, सुपीरियर रख दिया। तो हमको मटेरियल का भी बचत हो गया, कॉस्ट का भी बचत हो गया। तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर वहां यूज किया जाता है जहां पर हमको हाई प्रेशर ऑफ एयर का रिक्वायरमेंट हो और साथ ही साथ कॉस्टिंग को कम करना हो, वहां पर हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी स्टेज कंप्रेसर का यूज करेंगे। तो आई होप आपको आज क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इसका आने का चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ एयर कंप्रेसर पढ़ाएंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे वर्क डन बाय द कंप्रेसर, और वहीं से हम लोग का न्यूमेरिकल्स पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। काफी आसान टॉपिक है, इजीएस्ट है और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छे से मेहनत करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। बस करिए क्या, बीच बीच में हम लेक्चर के बीच में थोड़ा सा आपको समय दे देते हैं जहां से आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। पहले लेक्चर को अच्छे से सुनिए, फिर नोट्स बनाइए, फिर नेक्स्ट लेक्चर को सुनिए और नोट्स बनाइए, और ये प्रोसेस 1-2 बार कीजिए, आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अभी वो समय आ गया जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है। ओके, चलिए, थैंक यू।